गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हम सब नए अध्याय का अर्थात कि नए लेसन का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। क्या नाम है? ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंट्स। जिसके राइटर कौन है? जी.एल. फ्यूएंट्स। तो सबसे पहले हम सब इस पाठ के समरी के बारे में जानेंगे कि इस पाठ के सारांश क्या है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके सारांश को जानते हैं क्या है ये। तो स्टार्ट। लेंचो लिव्ड इन ए हाउस दैट वाज ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। लेंचो लिव्ड मतलब लेंचो रहता था इन ए हाउस एक घर में, दैट वाज जो था, ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल जो निचली पहाड़ी की चोटी पर था। टॉप ऑफ में होता है चोटी और लो हिल में निचली पहाड़ी, मतलब लेंचो निचली पहाड़ी की चोटी पर एक घर था, उसी पे रहता था। फ्रॉम देयर मीन्स वहाँ से, ही कुड सी वह देख सकता था, द रिवर एंड हिज फील्ड्स। द रिवर मीन्स नदी को, एंड अपने, हिज फील्ड मतलब अपने खेतों को, मतलब कि वह वहाँ से, वहाँ कहाँ से, उस जहाँ अपने घर से, मतलब कि उसका जो घर था वह निचली पहाड़ी की चोटी पर था, तो उसके घर पर से वह नदी को देख सकता था और अपने खेतों को देख सकता था। ही वर्कड विथ हिज सन्स इन द फील्ड्स। ही वर्कड वह काम करता था, विथ हिज सन्स अपने पुत्रों के साथ, इन द फील्ड्स खेतों में, वह खेतों में अपने लड़कों के साथ, अपने बेटों के साथ या अपने पुत्रों के साथ कार्य करता था। इट ऑलवेज इल्डेड गुड हार्वेस्ट। इट ऑलवेज यह हमेशा, इल्डेड मतलब देता था, गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छी फसल, यह हमेशा अच्छी फसल देता था। एट दिस टाइम द अर्थ नीडेड हैवी रेन्स आर एट लीस्ट मिल्ड शावर। एट दिस टाइम इस समय, द अर्थ नीडेड मतलब कि धरती को आवश्यकता थी, हैवी रेन्स भारी वर्षा की, और अथवा एट लीस्ट कम से कम, मिल्ड शावर एक हल्के बौछार की, आप कह सकते हैं हल्के फुहारे की। एक्सपेक्टिंग रेन थ्रू आउट मॉर्निंग, लेंचो केप्ट वॉचिंग द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। एक्सपेक्टिंग मीन्स होता है आशा के साथ, रेन थ्रू आउट मतलब वर्षा की आशा के साथ, थ्रू आउट मॉर्निंग पूरी सुबह, लेंचो केप्ट वाचिंग मतलब कि लेंचो निहारता रहा, देखता रहा, मतलब कि वर्षा की आशा के लिए, या कह सकते हैं वर्षा की आशा के साथ जो लेंचो था वह पूरे सुबह निहारता रहा, द स्काई आकाश को, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट मीन्स पूर्व, मतलब कि आकाश की ओर उत्तर पूर्व की दिशा में निहारता रहा। ही आल्सो टोल्ड हिज वाइफ उसने अपनी पत्नी से भी बताया, दैट कि दे वेयर गोइंग टू गेट वे पाने जा रहे हैं। क्या पाने जा रहे हैं? सम वाटर सून कुछ पानी जल्द ही, मतलब उसने अपने पत्नी को भी बताया कि वह जो है कुछ पानी जल्द ही पाने जा रहे हैं। सडनली बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। सडनली मीन्स अचानक, एकाएक, बिग ड्रॉप मतलब बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन्स वर्षा की, बिगन टू फॉल गिरना शुरू हो गई, मतलब कि अचानक वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। लेंचो फेल्ट हैप्पी लेंचो खुश हुआ या लेंचो को खुशी हुई। आफ्टर सम टाइम स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो। आफ्टर सम टाइम मीन्स होता है कुछ समय बाद, स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो एक तेज हवा बहना शुरू कर दिया, मतलब कि कुछ समय के बाद हवा जो है तेजी से बहने लगी। इन दिस प्रोसेस वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। इन दिस प्रोसेस इस प्रक्रिया में, अर्थात की वर्षा के जो वर्षा हो रही थी इसी की कड़ी में, वेरी लार्ज हेल स्टोन बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन मीन्स होता है ओले, बिगन टू फॉल गिरना शुरू हो गए, अलॉन्ग विथ द रेन
वर्षा के साथ। मतलब इसी कड़ी में जो है वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। इट कंटिन्यू फॉर एन आवर। इट कंटिन्यूड फॉर एन आवर। यह लगातार 1 घंटे तक चला। क्या 1 घंटे तक चला? वर्षा और ओले जो है लगातार 1 घंटे तक चले। द हाउस, द गार्डन, द कॉर्नफील्ड वेयर कवर्ड विथ हेलस्टोन। द हाउस में घर, द गार्डन मीन्स बगीचा, द कॉर्नफील्ड मीन्स पके हुए अनाज के खेत, वेयर कवर्ड जो ढक गए थे विथ हेलस्टोन ओलों से। मतलब कि घर, बगीचा और पके हुए खेत क्या हो गए? ओलों से ढक गए। द क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। क्रॉप मीन्स फसल, वाज मीन्स था, टोटली मीन्स पूरी तरह से, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो गया, मतलब कि फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन एंड द लीव्स हैव फॉलन। द फ्लावर्स वेयर गॉन मतलब कि फूल चले गए, अर्थात कि फूल गिर गए। एंड द लीव्स हैड फॉलन और पत्ती मतलब फूल और पत्तियां दोनों गिर गए। एट दिस हैवी लॉस लेंचो वाज फील्ड विथ सारो। एट दिस हैवी लॉस इस भारी हानि से लेंचो आज फील्ड लेंचो भर गया था विथ सारो दुख से। इस भारी हानि से लेंचो दुख से भर गया था। द हिलस्टोन्स हैड लेफ्ट नथिंग। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। He told his wife and sons sorrowfully that they would have no corn that year. He told his wife and son. उसने अपने पत्नी और पुत्रों से कहा, sorrowfully मतलब दुखी होकर, that कि they would have no corn that year. इस वर्ष उनके पास कुछ भी अनाज नहीं होगा। No corn मतलब कोई भी अनाज नहीं होगा। Perhaps शायद दे वुड स्टार शायद वे भूखे रह जाएंगे। हाउएवर फिर भी देयर वाज ए होप फिर भी एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से सहायता की। दे बिलीव दैट वे विश्वास करते थे कि गॉड वुड नॉट लेट देम डाई ऑफ हंगर कि भगवान उनको भूख से मरने नहीं देगा। हैंगर मीन्स भूख, डाई मीन्स मरना, दे मीन्स उनको। दे बिलीव्ड उनका विश्वास था। दैट कि गॉड वुड नॉट लेट देम डाई ऑफ हंगर भगवान उनको भूख से मरने नहीं देगा। इन दिस होप ऑफ हेल्प इन दिस होप ऑफ हेल्प सहायता की इस आशा में लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। ही आस्क्ड फॉर उसने मांगा 100 pesos टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड टू लिव टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट केम। ही आस्क्ड फॉर उसने मांगा 100 pesos मतलब 100 pesos। pesos जो है ये मुद्रा का नाम है, जैसे अपने यहाँ रुपया है तो उसी तरह से वहाँ का मुद्रा जो था लेंचो के यहाँ का पिसोज है। तो उन्होंने भगवान से 100 pesos मांगा। किस लिए? टू सो हिज फील्ड अगेन अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव और जीवित रहने के लिए। आप फिर कह सकते हो कि अपने खर्चे के लिए, टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट केम जब तक कि दूसरी फसल आ न जाए, अर्थात जब तक उसकी दूसरी फसल तैयार न हो जाए तब तक के खर्चे के लिए और अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए लेंचो ने भगवान से 100 pesos मांगा। पुटिंग द लेटर इनसाइड द एनवलप पुटिंग द लेटर इनसाइड द एनवलप ही रोट टू गॉड ऑन इट। मतलब कि पुटिंग द लेटर इनसाइड द एनवलप लिफाफे के अंदर पत्र को रखकर, ही रोट उसने लिखा, टू गॉड भगवान को, ऑन इट मतलब कि जब लेंचो जो है पत्र को लिखकर लिफाफे में डालता है तो उस पर जो लिफाफे के ऊपर लिखता है भगवान को। एट द पोस्ट ऑफिस ही पेस्टेड ए स्टैम्प एट द पोस्ट ऑफिस में ही पेस्टेड उन्होंने चिपकाया, ए स्टैम्प मतलब एक मुहर कह सकते हो, ऑन द एनवलप लिफाफे पर या टिकट कह सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस पर उसने एक टिकट चिपकाया
लिफाफे पर एक टिकट चिपकाया। पेस्टेड मतलब चिपकाया, स्टैम्प मतलब टिकट या मुहर कह सकते हो। इनवेलप लिफाफा। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही पेस्टेड उसने चिपकाया ए स्टैम्प एक टिकट ऑन द लिफाफे पर। देन तब ही ड्रॉप्ड इट इनटू द लेटर बॉक्स तब उन्होंने पत्र को पत्र पेटिका में गिरा दिया। लेटर बॉक्स में पत्र पेटिका, ड्रॉप मतलब गिराना। देन में तब ही उसने ड्रॉप मतलब गिरा दिया, इट मीन्स पत्र को, इनटू द लेटर बॉक्स पत्र पेटिका में। ए पोस्टमैन सा द लेटर टू गॉड एक डाकिया ने सामने देखा। दिस लेटर मीन्स इस पत्र को, टू गॉड भगवान को लिखे हुए। एक डाकिया ने भगवान के लिखे हुए इस पत्र को देखा। ही शोड इट उसने दिखाया, इट मीन्स इसे, टू द पोस्टमास्टर डाकपाल को। रीडिंग द एड्रेस मतलब कि पते को पढ़कर द पोस्टमास्टर बस्ट इनटू लाफ्टर जो डाकपाल था वह बहुत तेजी से हंसने लगा। मतलब कि उसे बहुत ही तेज हंसी छूटी, यह भी कह सकते हो। बट सुन लेकिन जल्द ही बिकेम सीरियस जल्द ही वह गंभीर हो गया। ही गॉट सरप्राइज टू नो वह आश्चर्यचकित हुआ। टू नो मतलब जानकर, द फेथ ऑफ मैन उस व्यक्ति की आस्था को, हु हैड रिटन द लेटर टू गॉड जिसने यह पत्र भगवान को लिखा। वह बहुत मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि उस व्यक्ति की आस्था को देखकर जिसने भगवान को यह पत्र लिखा। ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर ही डिसाइडेड मतलब उन्होंने फैसला किया या उन्होंने निर्णय लिया। टू आंसर द लेटर मतलब कि पत्र का जवाब देने का या पत्र का उत्तर देने का। ही रीड द लेटर एंड न्यू दैट ही रीड द लेटर मतलब उसने पत्र को पढ़ा, एंड न्यू और जान गया या उसे पता चला, दैट कि द राइटर हैड आस्क्ड गॉड फॉर मनी। द राइटर मतलब कि लेखक, हैड आस्क्ड गॉड फॉर मनी कि मतलब उन्होंने भगवान से पैसा मांगा है। The postmaster, his employees and several of his friends contributed 70 pesos for an act of charity. The postmaster डाकपाल, his employees मतलब उसके कर्मचारी, and several of his friends और उसके बहुत से मित्र या उसके विभिन्न मित्र, contributed योगदान दिया 70 pesos 70 pesos की, for an act of charity एक दान के कार्य के लिए या एक पुण्य के कार्य के लिए। मतलब कि डाकपाल और उसके जो कर्मचारी थे और उसके बहुत से मित्र ने मिलाकर 70 पेसोज इकट्ठा किया, सिर्फ इसलिए कि वे समझ रहे थे कि हम एक पुण्य का कार्य कर रहे हैं। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप ही पुट द मनी उन्होंने पैसे को रखा, इन एन इनवेलप एक लिफाफे में। ही आल्सो पुट ए लेटर containing only a single word as signature guard. He put also a letter उन्होंने एक पत्र भी रखा, containing only a single word उसमें केवल एक वर्ड को रखते हुए या एक वर्ड को शामिल करते हुए एज ए सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में, गॉड भगवान मतलब कि उन्होंने भगवान नामक शब्द को सिग्नेचर के रूप में रखा ताकि पता चल सके कि हाँ ये पैसा जो है भगवान ने भेजा है। ऑन द फॉलोइंग संडे एट द पोस्ट ऑफिस मतलब कि आने वाले संडे को एट द पोस्ट ऑफिस पर। लेंचो ने पूछा, इफ यदि देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम कि उनके लिए कोई पत्र है। ही वाज हैंडेड ओवर ए लेटर उन्हें एक पत्र दिया गया। ही वॉज नॉट इन एट लीस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी ही वॉज नॉट वह तनिक भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ, अर्थात कह सकते वह उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी पैसे को देखकर। ही काउंटेड द मनी पैसे को उसने गिना।
एंड बिकम एंग्री, और क्रोधित हो गया, टू सी, देख कर, ओनली 70 पीसोज, केवल 70 पीसोज, एज ही हैड डिमांडेड फॉर 100, एज क्योंकि ही हैड डिमांडेड, क्योंकि उन्होंने मांग की थी, फॉर 100, 100 की, मतलब कि जब उसने देखा कि उस लिफाफे में केवल 70 पीसोज है तो वह क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसने जो है 100 पीसोज की मांग की थी। ही रोट अनादर लेटर टू गॉड, वह दूसरा पत्र भगवान को लिखता है, आस्किंग, कहते हुए, टू सेंड हिम, उनको भेजे, द रेस्ट ऑफ मनी, बचे हुए पैसे, सून, जल्द ही, एज ही नीडेड इट अर्जेंटली, क्योंकि उसे तत्काल इसकी आवश्यकता है। मतलब कि जब वह देखा कि उसके लिफाफे में केवल जो है 70 पीसोज है, तो पहले तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन फिर क्या करता है कि वह दूसरा पत्र लिखता है भगवान को, कहता है कि मेरे बचे हुए 30 जो हैं, 30 पीसोज उसको अर्जेंटली आप भेजिए, क्योंकि इसको मुझे तत्काल आवश्यकता है। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड, उन्होंने यह प्रार्थना भी किया, गॉड, भगवान से, नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, कहते हैं कि पैसे जो है भेजिएगा, बट गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, मतलब कि मेल के द्वारा, या कह सकते हो डाक के द्वारा आप पैसे मत भेजिएगा। एट द एज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि जो डाक के कर्मचारी हैं, वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब क्योंकि वे बेईमान हैं, जो डाक के कर्मचारी हैं वह सभी के सभी बेईमान हैं। बंच ऑफ क्रूक मतलब ये जो है कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक, क्योंकि जो सारे के सारे हैं क्या कहते हैं कि बेईमान हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब उसने पत्र में अपने 100 पीसोज की मांग की थी, तो जब उसे 70 पीसोज मिलता है तो वह सोचता है कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे थे, लेकिन ये जो है बेईमानी डाक वाले कर लिए, मतलब 30 पीसोज निकाल लिए डाक वाले। तो यही सोचकर वह भगवान को दूसरा पत्र लिखता है और कहता है कि भगवान, मेरे बचे हुए पैसे जो है आप तत्काल भेजिए, क्योंकि मुझे इसकी तत्काल आवश्यकता है, और लेकिन इस बार जो पैसे हैं वह आप डाक के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि डाक के जो कर्मचारी हैं वह सभी बेईमान हैं। तो इस तरह से आप सबका लेसन नंबर 2 का समरी यही है, यही कहानी है इसकी। तो हम फिर आगे पूरा टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड अध्ययन करेंगे, आपको बताएंगे। आप तब तक इसको पढ़िए, जानिए।